बहू सास की कड़वी बातों से परेशान थी, पर हकीकत में ऐसा क्यों करती थी। बहू, लाओ मुन्ने को मैं तेल लगा देती हूँ। वैसे भी तेल लगाने के बाद तुरंत बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। थोड़ी देर उसे धूप में खेलने दो, तब तक घर के काम कर लो, वरना फिर कहोगी तुम्हें अपने लिए समय नहीं मिलता है। घर के काम करने से नई माँ की अच्छी खासी व्यायाम हो जाती है। फालतू में आजकल की औरतें व्यायाम के लिए पैसे खर्च करती हैं, हमने तो कभी नहीं किया। निर्मला जी अपनी बहू पायल से कहती है। पायल अपने 40 दिन के बेटे को सासू माँ को देते हुए बोली, मम्मी जी आपने वादा किया था कि अगर मैं यहाँ रही तो मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तो अभी बच्चा भी नहीं चाहती थी, परंतु आपने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया और मैं बुद्धू की आपकी बात में आ गई। निर्मला जी बोली, बहू ये कैसी बातें कर रही हो। कौन सी ऐसी औरत होगी जो माँ बनना नहीं चाहेगी। अब तुम अपने मायके जाती तो मेरा राहुल बेटा पेंडुलम की तरह यहाँ से वहाँ घूमता रहता। अरे सही उम्र पर बच्चा कर लेने से औरत के शरीर को इतनी तकलीफ नहीं होती। 30-40 के बाद औरतें बच्चे करती है, फिर अपने वजन को घटाने के लिए लाखों पैसे खर्च करती है। पायल बोली, वो सब तो ठीक है, पर मेरे आराम का क्या। मैंने गलती कर दी जो आपकी बात मान ली और अपने मायके नहीं गई। आप किसी न किसी बहाने मुझे काम में उलझाए रखती है। मुझे याद है मेरी दीदी की डिलीवरी के बाद कितने महीने तक वो कोई काम नहीं करती थी और ठाठ से मायके में रही। बच्चा संभालने लायक हो गया तब अपने ससुराल गई। मैंने आपकी बात मानकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। निर्मला जी बोली, बहू अपनी बहन की तो बात ही मत करो, बुरा मत मानना, पर अभी उसकी क्या उम्र हुई होगी, ठीक से उठ बैठ भी नहीं पाती। इतना भारी शरीर हो गया है कि जहाँ बैठती किसी न किसी का सहारा लेकर उठती है। साधारण नाप के कपड़े तो उसे आते नहीं है, सोचो आगे चलकर क्या अपना ख्याल रखेगी। पायल बोली, मम्मी जी मेरे हर सवाल का आपके पास कोई ना कोई तोड़ होता है, परंतु यही तो समय होता है जब औरत को आराम मिलता है, पर मेरे नसीब में आराम कहाँ है। इतना कहकर पायल सूखे कपड़े को समेटने लगी। अगले दिन पायल कुछ मसाला पीस रही थी तो मिक्सी खराब हो गई। पायल राहुल से बोली, बिना मिक्सी के मेरा काम नहीं चलेगा, आप नई मिक्सी मंगवा दीजिए। तभी निर्मला जी आई और बोली, बहू एक शर्त पर नई मिक्सी आएगी, जब तुम रोजाना 10 मिनट चक्की पीसोगी। बोलो मंजूर है। पायल बोली, मम्मी जी ये क्या बात हुई, अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। राहुल बोला, माँ आज के जमाने में कौन चक्की पीसता है, मैं मिक्सर ग्राइंडर ला दूंगा, उसमें सब हो जाता है। निर्मला जी बोली, तुम तो चुप ही रहो, ये मेरे और बहू के बीच की बात है, तुम जाओ। राहुल चुपचाप वहाँ से चला गया। पायल उसे हैरानी से देखती रह गई। निर्मला जी ने एक बड़ा सोट का लड्डू और हल्दी वाला दूध का ग्लास पायल की तरफ किया और बोली, बहू आंख बंद करके पहले इसे खा लो और दूध घटक जाओ, फिर मैं तुम्हें चक्की के फायदे बताऊंगी। पायल बोली, मम्मी जी ये रोज रोज दूध में कभी हल्दी तो कभी केसर, कितने दिन ये पीना होगा। निर्मला जी बोली, बहू ये तुम्हारे और मेरे पोते के लिए बहुत फायदेमंद है, तुम्हारी हड्डियां मजबूत रहेगी, तभी तो तुम बुढ़ापे में मेरी सेवा करोगी। मुझे पता है इन्हीं सब कारणों से लड़की अपने मायके में रहना चाहती है, ताकि वहाँ नाक मुंह बनाकर माँ को इनकार करेगी और माँ बेचारी चुपचाप ग्लास लेकर चली जाए। पर मैं तो माँ नहीं हूँ, मैं तो हूँ सास, तो चलो जल्दी से पी लो। पायल बेचारी सोचती, जब ओखली में सर डाला तो मूसल से क्या डरना, और उसने आंख बंद कर पूरा ग्लास दूध पी लिया। तब निर्मला जी बोली, देखो बहू 10 मिनट चक्की चलाओगी तो ये जो तुम्हारा पेट प्रसव के दौरान निकला है वो धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा छड़रा बदन देखकर तुम्हारा पति हमेशा तुम पर मोहित रहे। पायल इधर उधर देखकर शर्माई और बोली, मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही है। निर्मला जी बोली, कोई भी सास अपनी बहू की दुश्मन नहीं होती है। मैं समझती हूँ बच्चा होने के बाद
कोई भी लड़की अपने मायके आराम और माँ की ममता के लिए जाना चाहती है। क्या मैं तुम्हें अगर वही ममता और देखभाल यहाँ दूँ, तब भी तुम मायके जाना चाहोगी? पायल बोली, जो भी हो मम्मी जी, पर आपने अपनी बातों की माया जाल में मुझे फंसाया और यहाँ रहने के लिए मुझसे हामी भरवाई। निर्मला जी बोली, बहू इसलिए कि तुम्हारी भाभी भी गर्भवती थी। अब अकेली तुम्हारी माँ बेचारी अपनी बहू को करे कि बेटी को? मैं तो हूँ ही तुम्हारी देखभाल के लिए। सोचो तो मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की भी मदद की है। तभी पायल की माँ का फोन आया और वो बोली, बेटा आज के जमाने में कौन सी सास या समधन सामने वाले के लिए इतना सोचती है। तुम्हारी सास ने मुझे वादा किया था कि वो मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगी, और देखो वो रखती भी है, वरना तुम्हारी भाभी के साथ मैं तुम्हारी पूरी देखभाल कर भी नहीं पाती। तुम तो जानती हो तुम्हारी भाभी की माँ नहीं है, इस वजह से मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। मेरी तरफ से समधन जी को ढेर सारा धन्यवाद कहना। अब निर्मला जी जो जो व्यायाम और काम पायल को बताती वो बड़े ध्यान से करती। धीरे धीरे उसका शरीर पहले की तरह होने लगा। एक रात पायल सो रही थी, अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा उसका बच्चा उसके बगल में नहीं था। जब उसने दूसरे कमरे में जाकर देखा तो उसका बेटा सास ससुर के बीच में आराम से सो रहा था। पीछे से राहुल आया और पायल को बोला, पायल माँ हर रात तुम्हारे सोने के बाद मुन्ने को अपने पास ले जाती है ताकि तुम्हारी रात की नींद पूरी हो सके। उन्होंने मुझे बताने से मना किया था, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं था। राहुल ने बताया, माँ को बेटी की बड़ी चाहत थी, इसीलिए वो अपनी सारी ख्वाहिश तुम पर पूरी कर रही है। ये सब सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन निर्मला जी के बिना बताए पायल चक्की पीस रही थी तो निर्मला जी बोली, बहू अब इतना भी व्यायाम मत करो कि हवा में उड़ जाना। अब मुन्ने का बचा हुआ काम तुम करो, मैं चली आराम करने। पायल मुस्कुरा कर बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, अपने पोते को आप खुद संभालिए, मुझे तो इनके साथ शॉपिंग पर जाना है। अब मायके में बच्चा दादी के पास रहे या नानी के पास, क्या फर्क पड़ता है। पायल मुस्कुराकर कपड़े बदलने चली गई तो निर्मला जी पोते को दुलार करते हुए बोली, देखा मुन्ना, तेरे माया जाल में तेरी माँ ने मुझे फंसा लिया, गलती कर दी जो बहू को मायके नहीं भेजी। राहुल सास बहू की बातें सुनकर हंसने लगा। वहीं बच्चे की खिलखिलाहट से घर हर वक्त रोशन रहता। हर लड़की अपने उन दिनों में मायके जाना चाहती है जब प्रसव के बाद के कुछ वक्त वो आराम से बिताना चाहती है। अगर ससुराल भी उतनी ही निगरानी से उसकी सास बहू का ध्यान रखे तो क्या कोई बहू मायके जाना चाहेगी? तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।